शेफाली वैद्य हैं आज, और मेरे साथ अतीकुर रहमान इस वक्त हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी मेरे साथ हैं, इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। लेकिन अतीकुर रहमान, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं। हमेशा आपसे डिबेट हुई, आप भी शायद कहते थे अमन जी लव जिहाद नहीं होता, अब तो नहीं कहेंगे ना आप, या अभी भी आपका स्टैंड वही होगा अमन जी लव जिहाद नहीं होता? अतीकुर भाई। अमन भाई, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, और कल से मैं ये बता रहा हूँ कि इसको अगर कोई एंगल दे रहे हैं लव जिहाद का या कोई कम्युनल एंगल देने की कोशिश हो रही है, इससे कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिज्म है। जो लोग भी लव जिहाद का नाम लेते हैं, सबसे पहले तो ये एक सुप्रीम कॉन्सेप्ट जिहाद को एक फैंटम कॉन्सेप्ट बनाना, इतना लूजली इस्तेमाल करना, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते आए हैं। धोखा, वर्गला के, लालच दे के अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को फांस रहा है, उसको आप लव जिहाद नहीं कहें, कोई भी सजा उसको दे दे। 420 के अंदर आईपीसी के सेक्शंस लगाकर अगवा करने का, कोई भी जितने सेक्शंस लगा सके, कड़ी से कड़ी निंदा और सजा उसको दे दें। लेकिन जिहाद के सुप्रीम कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़कर आप एक मजाक कर रहे हैं। अतीकुर भाई, आपने कहा, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट ये है अतीकुर रहमान, मैं एक मिनट, मतलब आपके हिसाब से अभी भी ये नहीं होता, कुछ नहीं होता है लव जिहाद वगैरह, कुछ नहीं है, नंबर एक। और परिवार वाले अपॉर्चुनिज्म, परिवार वाले कह रहे हैं, श्रद्धा के पिता कह रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं ये अतीकुर रहमान, डॉक्टर रिजवान भी, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, परिवार वाले अपॉर्चुनिज्म है ये। आप श्रद्धा के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है अतीकुर भाई? क्योंकि श्रद्धा के परिवार के लोग और उनके पिता अभी जिस दिमागी उससे गुजर रहे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा उनके साथ कोई भी इस तरह की बहस में इन्वॉल्व होना। वो जो कह रहे हैं उनके दिल से निकली हुई आवाज को हमको जरा भी दबाना नहीं चाहिए। फिर आपको समझना होगा ना, जिन्होंने बेटी खोई, जिनकी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप कहिए इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य कि बोलिए मैं श्रद्धा के माता पिता को कहता हूं कि कुछ लव जिहाद नहीं होता, हिम्मत है आपके अंदर, कह दीजिए ना एक बार। मैं आपको चुनौती देता हूं सर, आज जितने भी लोग कहते हैं लव जिहाद का पोल कल्पना है, लव जिहाद प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद इस्लामोफोबिया, अतीकुर भाई ससम्मान, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप कहिए कि मैं श्रद्धा के पिता को कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लव जिहाद कुछ नहीं होता है, आपके अंदर हिम्मत, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आज आप। मैं श्रद्धा के पिता को सिर्फ ये आश्वासन दे सकता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा के हम फेवर में सर, हैं। पहले बीमारी को एक्नॉलेज तो कीजिए, आप बीमारी को एक्नॉलेज तो कीजिए, इक्वल करे सर, आप बीमारी को एक्नॉलेज करिए, तभी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। आप लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, हिंदुत्व है ही नहीं, प्रेशर में आप इसको सर। जनरलाइज चलिए ठीक है सर, आपका टेक मैंने ले लिया, मैं समझ गया सर, आपका टेक मैंने ले लिया। शेफाली वैद्य हैं, सबको एक एक कमेंट, सब एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। शेफाली जी, आपकी टर्न है जी। नहीं होता लव जिहाद, नॉर्मल केस है भाई, लड़ाई होगी, मार दिया, 35 टुकड़े कर दिए, चैप्टर क्लोज, क्यों लव जिहाद? बताइए शेफाली जी। देखिए, मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट है, 35 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें 138 केसेस हैं डॉक्यूमेंटेड, जिसमें परपेट्रेटर एक मुसलमान लड़का है या पुरुष है, और जो विक्टिम है वो हिंदू है, चाहे उनके नाम कुछ भी हो, कभी नैना होता है, कभी रश्मि होता है, कभी श्रद्धा होता है, कभी अंकिता होता है, कभी निकिता होता है। लेकिन उसको मारने वाला जो होता है, या तो वो आफ्ताब होता है, या तो अब्दुल होता है, या तो मोहम्मद होता है, या कोई भी होता है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये कह रहे हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है। ठीक है, आप लव जिहाद मत कहिएगा, उसे इंटरफेथ कहिएगा, लेकिन इंटरफेथ में भी जब होता है मर्डर, तो मर्डरर एक ही कौम का क्यों होता है हमेशा, और विक्टिम जो है वो हमेशा हिंदू लड़की ही क्यों होती है? आप
टैग नहीं हटाना है ना आपको, ठीक है, मत लगाइए। आप बताइए, आप अमन भाई, इंटरफेथ जवाब बोलते देना हैं चाहूंगा उसको, मैं। आप बोल दीजिए। अपने अपनी टर्न पर वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कंप्लीट करिए शेफाली जी, फिर मैं सवाल लेके जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ ठीक एक है कि ऐसे केसेस में, इंटरफेथ में, जहां पे मर्डर होता है, वहां पे हमेशा ही विक्टिम हिंदू क्यों होती है, लड़की, और जो परपेट्रेटर है, उसको मारने वाला है, चाहे उसका वो लवर हो, कोट अनकोट, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो स्टॉकर हो, जो भी है, वो एक ही कौम का क्यों होता है? ये होता है क्या इंटरफेथ जिसको बोलते हैं आप, लव स्टोरी? कितने केसेस में बताऊं आपको? अभी श्रद्धा की क्रिमेशन भी नहीं हुई, वहां किसी निधि गुप्ता को मार दिया यूपी में, या संभाजी नगर में एक लड़की जो नीट की परीक्षाएं दे रही थी, वो रिक्शा से जा रही थी, रिक्शा वालों ने बोला उससे कि उससे संबंध बनाए रखे, तो उसने जब मना कर दिया तो उसको रिक्शा से ढकेल दिया, वो अभी भी अपनी जान के लिए तड़प रही है। ये कल की केस मैं बता रही हूँ, जबकि श्रद्धा के टुकड़े भी नहीं मिले, तब की बता रही हूँ मैं केस। ऐसे कितने केसेस में बताऊं आपको, मैं नाम लेके गिना के बता सकती हूँ ऐसे केसेस जहां पे लड़की मरी है, स्त्री मरी है, वो हिंदू है और मारने वाला मुसलमान है। आप उसको नवजात नहीं बोलेंगे तो आप बोलिए ना, आप क्या बोलोगे उसको? इंटरफेथ प्यार? अतिकुर भाई, ये कोइंसिडेंस हो सकता है जो शेफाली जी बता रही है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि मरने वाली सब एक धर्म से और मारने वाले सारे एक धर्म से, कोइंसिडेंस हो सकता है शायद, है ना अतिकुर भाई? शिफाली जी, मैं नहीं जानता हूँ कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है। अतिकुर रहमान, शिफाली जी, मैं नहीं जानता हूँ कि आपका क्या क्वालिफिकेशन या क्या मेरा 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 क्वालिफिकेशन, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन पे रहिए, पर्सनल नहीं होगा कोई। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपका क्वालिफिकेशन भी मैं नहीं जानती, बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम क्वेश्चन पे रहेंगे, पर्सनल नहीं होंगे। बस एग्जैक्टली, दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। 138 केसेस हैं मेरे पास, 138 आप मुझे केसेस, आप केस बताइए और ऐसा। मारने वाला मुसलमान है, आप बताइए। आप बस एग्जैक्टली पॉइंट पे रहिए, बोलिए आपत्ति को। शिफाली जी, डॉक्टर अगर आपका स्टेटमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर की तरफ से एंडोर्स हो जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा। इसके साथ साथ अमन भाई, मैं आपको स्पेशल मैरिजेस एक्ट के न्यूज़पेपर अंदर रिपोर्ट्स देखती हूँ, मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से कोई देना देना नहीं है। मैं आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखा सकती हूँ, ये सारे न्यूज़पेपर के लिंक है, नवभारत के लिंक्स हैं, फर्स्ट पोस्ट के लिंक्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिंक्स हैं, एनडीटीवी के लिंक्स हैं। आपको चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकती हूँ, वो सारे लिंक जो न्यूज में आए हुए आपका टाटा इंस्टीट्यूट भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है उससे? आपको उससे चाहिए तो आप जाइएगा वहां से रिसर्च करने के लिए, मैं आपको डॉक्यूमेंटेड केसेस बता रही हूँ। ठीक शेफाली, बोलिए आप अतिकुर रहमान, बोलिए क्या ये कोइंसिडेंस है इतना बड़ा? 138 केसेस। ना ये प्रॉब्लम मेरी क्वालिफिकेशंस की है ना टाटा इंस्टीट्यूट के, आप मुद्दा मत उठाइए। मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, सारे केसेस में मरने वाली औरत हिंदू है, मरने वाली स्त्री हिंदू है, मारने वाला बंदा मुसलमान है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है बताइए अतिकुर रहमान। मैंने इसीलिए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज का नाम लिया था क्योंकि वो इसके अंदर महारत हासिल करते हैं और वो हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आप झूठ बोल रही हो। अलबत्ता मैं आपको केसेस बता सकती हूँ, जो आप उनको ऐसा करिए, अतिकुर रहमान उनको केस बता दीजिए ना आप। नो, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। हाउ डेयर ही कॉल मी, आई एम गिविंग हिम लिंक्स। मैं सारे लिंक्स जो न्यूज में आए हैं मैं उसके नाम बता सकती हूँ। हाउ डेयर ही, ये है कौन मुझे बोलने वाला? उसको चाहिए टाटा इंस्टीट्यूट से, तो तुम जाओ टाटा इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन लेके जाओ। अतिकुर रहमान, आप ऐसा करिए, फैक्ट्स पर बात करते हैं। अतिकुर रहमान, फैक्ट्स पर बात करेंगे। आप शेफाली वैद्य को आप वो 138 केसेस बता रही हैं, उनको 2 केसेस बता दीजिए जहां वैसा वर्षा हो गया हो कि मारने वाला मुस्लिम और मरने वाली बेटी मुस्लिम और मारने वाला हिंदू, मैरिड कपल या लवर, ऐसा 2 केसेस बता दीजिए उनको। एक